हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। कोई दौलत चाहता है, कोई इज्जत, कोई प्यार, तो कोई शांति। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि असली सफलता क्या है। क्या सफलता सिर्फ पैसा कमाने में है? क्या सफलता सिर्फ नाम और शोहरत में है? या फिर सफलता का असली मतलब खुद को पाना है? सबसे बड़ा सवाल यही है, खुद को खोकर क्या सच में दुनिया जीती जा सकती है? अधिकतर लोग इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। वे वही करते हैं जो समाज उनसे चाहता है। वे वही सोचते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। वे वही फैसले लेते हैं जो उनके आसपास के लोग उन्हें लेने के लिए कहते हैं। और इस तरह धीरे धीरे वे खुद को खोने लगते हैं। वे अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो सबसे महान लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम की एक अलग पहचान बनाई, उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने खुद को खोजा। खुद को पाना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले खुद को खोना पड़ता है। खुद को खोने का मतलब ये नहीं कि आप अपने अस्तित्व को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन नकली पहचान से बाहर निकले जो समाज ने आपके ऊपर थोप दी है। आप उन झूठे विश्वासों को तोड़ें जो आपको रोक रहे हैं। आप उन सीमाओं को पार करें जो आपके दिमाग में बिठा दी गई है। जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। दुनिया आपको हमेशा बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इन सबको नजरअंदाज करना सीखना होगा। आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि आप असल में कौन हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका असली उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने उद्देश्य को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सिर्फ एक भटके हुए मुसाफिर की तरह रहेंगे, जो किसी और की बनाई हुई राह पर चल रहा है। खुद को खोने की प्रक्रिया में दर्द होता है। आपको अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना पड़ता है। आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आपको सुरक्षित महसूस कराती है। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तो आप कभी उस इंसान में नहीं बदल पाएंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हर महान इंसान ने खुद को खोकर ही अपनी असली पहचान पाई है। जब आप खुद को खोने लगते हैं, तो आपको अकेलापन महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि लोग अब आपको नहीं समझते। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपने आप से जुड़े रहना होता है। यही वो समय होता है जब आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होता है। अगर आप इस अकेलेपन को सहन कर सकते हैं, तो आप खुद को पा सकते हैं। आपका दिमाग आपको डराएगा। वो आपको कहेगा कि यह रास्ता गलत है। वो आपको आपकी असफलताओं की याद दिलाएगा। वो आपको बार बार कहेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस डर से लड़ना है। आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को साबित करते हैं। लेकिन खुद को साबित करने से पहले खुद को पहचानना जरूरी है। खुद को पहचानने के लिए आपको अपने अंदर की गहराई में जाना होगा। आपको खुद से ईमानदार होना होगा। आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब आप ये कर लेंगे, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप खुद को खोकर खुद को पाते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते। आपकी दुनिया सीमित नहीं रहती। आप अपनी क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। और जब आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, तब आप वो कर सकते हैं जो आपको पहले असंभव लगता था। खुद को खोकर दुनिया जीतना एक साधारण विचार नहीं है। ये एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ये आसान नहीं है। ये रास्ता अकेले चलने वाला है। लेकिन जब आप इस सफर को तय कर लेते हैं, तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते। आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब आप खुद को पा लेते हैं, तब दुनिया खुद ब खुद आपको पहचानने लगती है। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन झूठी पहचान से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे खींच रही है? क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस सफर पर निकल पड़िए। क्योंकि जब आप खुद को खोकर अपनी असली पहचान पाते हैं, तब आप न सिर्फ अपनी दुनिया बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं।